देखिए, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था सब कुछ। यहाँ तक क्रिस क्रॉस में चलता है, यहाँ से पढ़ना था हमें, क्रिवाइस वाइस पढ़ा था हमें, जहाँ पे होता है ना वो सबस्ट्रेट फिट हो जाता है। तो एंजाइम जो होते हैं थ्रू दियर एक्टिव साइट कैटलाइज रिएक्शंस एट हाई रेट। एंजाइम्स एंजाइम कैटलाइजेस कैटलिस्ट्स डिफर फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, है ना। वो कैसे होता है? ऐसे कि वन मेजर डिफरेंस नीड्स मेंशन, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर, हमने कहा था वो चीज़, एंड हाई प्रेशर्स, while enzymes get damaged at high temperatures above 40 डिग्री सेल्सियस। लेकिन कुछ एंजाइम्स जो होते हैं आइसोलेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स हु नॉर्मली लिव अंडर एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर, जो रहते हैं चाहे हॉट वेंट्स में या सल्फर स्प्रिंग्स में, जब जो बैक्टीरिया रह जाते हैं, थर्मो बैक्टीरिया जिनको बोलते हैं, थर्मोफाइल जो होते हैं असल में, जिनको मतलब पसंद होता है टेम्परेचर, तो वो रह पाते हैं एंड रिटेन दी कैटालिटिक पावर इवन एट टेम्परेचर 90 होता है, 80 होता है, तो वहाँ पर भी वो अपना वर्क करते हैं अच्छे से। तो थर्मल स्टेबिलिटी इज दस एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ सच एंजाइम्स आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स। ये पढ़ लिया था हमने। आज मैं पढ़ा यहाँ से कुछ केमिकल रिएक्शंस एंजाइम्स के बारे में थोड़ी सी। पहली बात हमें समझनी है यहाँ पे, दो टाइप्स ऑफ चार्ज होते हैं, ठीक है। ये बेसिक आइडिया बहुत है कि टू टाइप्स ऑफ चार्ज हैपन इन सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस में दो किस्म के चार्ज होते हैं। एक तो होता है फिजिकल चार्ज, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है केमिकल रिएक्शन। अब फिजिकल चार्ज का मतलब क्या होता है? फिजिकल चार्ज का मतलब होता है जहाँ पे कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हो जाएगा, नए बॉन्ड्स फॉर्म नहीं हो जाएंगे, ठीक है। कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, नया बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा है, ओनली अपेयरेंस और स्टेट चेंज हो जाती है, सिर्फ, वालेकुम सलाम, सिर्फ अपेयरेंस होती है चेंज और फॉर्म होता है चेंज, ठीक है। फिजिकल चेंज में क्या होता है मतलब ना, फिजिकल चेंज फॉर एग्जांपल ना, आइस से बन जाता है क्या, वाटर से बनता है वाटर वेपर, क्या हो रही होती है, शेप चेंज हो रही होती है, सेम सब्सटेंस रहता है, मतलब वाटर रह गया होता है, बस डिफरेंट फॉर्म्स में होता है, कभी आइस की फॉर्म में, कभी वाटर की फॉर्म में, कभी वेपर की फॉर्म में। तो उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज, जहाँ पे आ जाती है। दूसरा होता है क्या, केमिकल रिएक्शन, जहाँ पे हो जाती है, यहाँ बोले केमिकल चेंज जहाँ पे आ जाती है, जहाँ पे बॉन्ड्स टूट जाते हैं, फिर नए बॉन्ड्स बन जाते हैं, उसको बोलते हैं रिएक्शन, जहाँ बॉन्ड्स टूट के नए बॉन्ड्स बन जाते हैं, न्यू सब्सटेंसेस बन जाते हैं वहाँ पे। तो जैसे कुछ रिएक्शंस के एग्जांपल हम लेंगे, ठीक है। जैसे हम लेंगे यहाँ पे BaOH, फिर लेंगे हम इसके दो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। फिर देखिए प्लस H2SO4 जो एसिड होता है, तो BaSO4 यहाँ पे आ जाएगा और H2O ऐसे हो जाएगा, ठीक है, BaSO4 यहाँ पे आ जाएगा ना, और H2 यहाँ पे था ही एक हिसाब से, तो H2O वाटर बन जाएगा यहाँ पे। जैसे स्टार से बनता है क्या, ग्लूकोज डाइजेशन के अंदर, तो वो केमिकल रिएक्शन होती है। तो इसको बोलते हैं हम क्या, केमिकल रिएक्शन, जहाँ पे बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं, फिर नए बॉन्ड्स बन जाते हैं, ठीक है। ये तो आसान था। उसके बाद अब रेट ऑफ रिएक्शन होती है कुछ चीज को बोलते हैं शॉर्ट में ROR, क्या बोलते हैं? ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है, रेट का मतलब क्या होता है, हाउ फास्ट प्रोडक्ट इज फॉर्म, कितना जल्दी कोई चीज बन रहा होता है, उसको बोलते हैं रेट। अब क्या, रेट ऑफ रिएक्शन, कितनी जल्दी रिएक्शन हो रही होती है, ठीक है। तो अमाउंट प्रोड्यूस्ड फॉर्म्ड, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम, कितना बन गया प्रोडक्ट एक यूनिट टाइम के अंदर, उसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, हर 10 डिग्री के इंक्रीजमेंट टेम्परेचर के अंदर रेट डबल हो जाती है, ये सब लिखा है इसमें NCERT में। अच्छा, फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज से क्या होता है, रेट डबल हो जाती है, और हर 10 डिग्री के कम होने से, डिक्रीज होने से, रेट बन जाती है हाफ। है ना, आसान सी बात है। जब 10 गुना, 10 गुना नहीं मतलब 10 + 10 डिग्री हो गया फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज, तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है, 2 × बन जाती है। लेकिन अगर आप मानिए 10 डिग्री कम हो गया सेल्सियस, टेम्परेचर था कितना 40, अब हो गया 30, तो रेट कम हो जाती है, हाफ हो जाती है, बिल्कुल हाफ हो जाती है, इतना गिर जाती है, वहां डबल हो जाती है, यहाँ पे हाफ हो जाती है। अब देखिए हम कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट क्या होता है, सब्सटेंस दैट इंक्रीजेस रिएक्शन स्पीड। ऐसा सब्सटेंस जो करता है रिएक्शन स्पीड को इंक्रीज, जैसे हम बोलते हैं एंजाइम्स एक्ट करते हैं एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, कि वो करते हैं स्पीड अप रिएक्शन को, है ना। डज नॉट गेट यूज्ड अप, वो इस्तेमाल नहीं हो जाते, बस वो अपना काम कर देते हैं, ठीक है। कैट ठीक है। उसके बाद अब एंजाइम्स क्या होते हैं, वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स होते हैं, वो सिंथेटिक नहीं होते, वो बायोलॉजिकल होते हैं, वो लिविंग सेल्स के अंदर खुद ब खुद होते हैं एंजाइम्स। तो
जैसे हम बोलेंगे CO2 + H2 क्या बनता है, H2CO3, है ना। CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, H2CO3 क्या होता है, शायद कार्बोनिक एसिड, है ना। H2CO3 में लिखता हूँ पहले, केमिस्ट्री भूल गया है। हाँ, कार्बोनिक एसिड होता है, क्या होता है। अब यहाँ लिखते हैं H2CO3 होता है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। तो वाटर और ऑक्सीजन, जब जब ऑक्सीजन सॉरी जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल जाते हैं वो बनाता है कार्बोनिक एसिड, H2CO3 बनाता है। तो ये जो रिएक्शन होती है ना, ये वाली रिएक्शन, ये होती है विदाउट एंजाइम की रिएक्शन, ये वाली क्या होती है, विदाउट एंजाइम। लेकिन ये ओनली 200 मॉलिक्यूल्स पर आर रिएक्शन करते हैं, इतना स्पीड कम होती है इसकी, ठीक है। क्योंकि विदाउट एंजाइम क्या होती है, स्पीड कम होती है, 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर। लेकिन जब एंजाइम यहाँ पे लगता है उसको बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस, क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। वो यहाँ पे लग जाते हैं, मानिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ये हम पढ़ेंगे इसमें रेस्पिरेशन में। कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो कि एंजाइम होता है, उसकी प्रेजेंस में जब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाते हैं वो बनाता है कार्बोनिक एसिड उस मौके पे, ठीक है। तो लेकिन अब क्या हो जाता है, इस कार्बोनिक एसिड जब बन जाता है, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेसेस वन टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड लाख, 6 लाख मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड रिएक्शन करते हैं। अब देखिए पहले कितना था, 200। इतना फर्क करते हैं एंजाइम के। अगर CO2 + H2 डायरेक्टली करे, रिएक्ट बना रहे H2CO3 कार्बोनिक एसिड, लेकिन अगर CO2 + H2 कार्बोनिक एनहाइड्रेस के एंजाइम के प्रेजेंस के अंदर H2CO3 बना रहे, वो इतना जल्दी बनाते हैं, रिएक्शन इतनी जल्दी होती है कि पर सेकंड में कितना बन जाता है, 6 लाख मॉलिक्यूल्स पर सेकंड में रिएक्ट करते हैं। पहले कितने करते थे, सिर्फ 200 मॉलिक्यूल पर आवर, वो भी फर्क देखना कितना, ये तो था पर आवर, 1 घंटे तक 200 मॉलिक्यूल्स बस। अब यहाँ पे कितना हो रहा है, एक साथ सेकंड के अंदर 6 लाख मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं, दैट्स अबाउट 10 मिलियन टाइम्स, लगभग लगभग फास्टर हो जाता है। लगभग लगभग 10 मिलियन टाइम्स होता है क्या, फास्टर। तो एंजाइम्स मैसिवली करते इंक्रीज स्पीड, नॉट जस्ट लिटिल स्पीड, ये मैसिवली करते इंक्रीज स्पीड को, ये खतरनाक स्पीड अप करते हैं रिएक्शन को। अब कुछ होता है एंजाइम स्पेसिफिसिटी, ठीक है, वो क्या होता है। देखिए थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हर एक एंजाइम का अपना अपना फंक्शन होता है ठीक है। एंजाइम्स को होता है एंजाइम स्पेसिफिसिटी, अपनी खासियत होती है। तो ईच एंजाइम जो होता है वो अपनी स्पेसिफिक रिएक्शन करता है। उसको कार्बनिक एनहाइड्रेस को पता है कि मुझे कार्बन प्लस हाइड्रोजन पे प्लस वाटर पे लगना है, तो मुझे बनाना है क्या है, कार्बोनिक एसिड बनाना है। किसको पता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस को। तो वैसे वो स्पेसिफिक होता है इसके लिए। तो वन एंजाइम इज इक्वल्स टू वन टाइप ऑफ रिएक्शन, है ना, जाहिर सी बात है, फिक्स होता है, स्पेसिफिक होता है। इसको बोलते हैं कि एंजाइम स्पेसिफिसिटी, प्रॉपर्टी होती है एंजाइम की। और मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है, देखिए मेटाबॉलिक पाथवे का मतलब होता है एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस जो हो रही होती है, वेयर ईच स्टेप इज कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स। आप पढ़ेंगे बहुत सारे पाथवेज ना आगे चल के, फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में, फिर जब इंसान पढ़ते हैं ना बड़ी क्लास में, तब खाली पाथवेज ही पढ़नी होती है सिर्फ फिर। तो मेटाबॉलिक पाथवेज क्या होती है, वो होती है सीरीज ऑफ रिएक्शंस जहाँ पे हर स्टेप पे एंजाइम कंट्रोल कर होता है स्टेप्स को, एंजाइम कंट्रोल करता है स्टेप्स पे। एक लंबी प्रोसेस हो रही होती है, उसको बोलते हैं पाथवे, मतलब एक सब रास्ता जैसा होता है वो, मेटाबॉलिक पाथवे उसको बोलते हैं तो स्टेप बाय स्टेप कन्वर्जन जहाँ पे हो रहा होता है इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, एंजाइम्स, उसको बोलते हैं क्या, मेटाबॉलिक पाथवे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अच्छा, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कैसे हो जाता है, ग्लूकोज होता है ब्रेक डाउन पायरोक एसिड में, 10 में पढ़ा होगा आपने ये चीज। तो ये 10 स्टेप्स में हो जाता है, ये हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में अच्छे से, सॉरी ये हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में अच्छे से। ग्लूकोज कैसे बनाते हैं, पायरुविक एसिड, ठीक है। 10 स्टेप में हो जाता है ये। ईच स्टेप हैज अ डिफरेंट एंजाइम, है ना, हर स्टेप में डिफरेंट एंजाइम होता है। अच्छा, सेम पाथवे डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ऐसा भी हो सकता है, पाथवे तो सेम है लेकिन प्रोडक्ट्स डिफरेंट आते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन एनएरोबिक, अगर ऑक्सीजन नहीं है ना, विदाउट एयर। एन का मतलब होता है विदाउट, जिसे हम बोलते हैं मतलब एन का मतलब होता है विदाउट, ठीक है। या का मतलब होता है विदाउट, हम बोलते हैं जैसे एथीस्ट, विदाउट गॉड, जो बिलीविंग गॉड नहीं रहते हैं। या एन भी बोल सकते हो क्या, विदाउट, विदाउट एयर, जहाँ ऑक्सीजन नहीं होगा मसल्स में। तो वहां पे पायरुवेट क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड,
वहाँ बन जाता है पायरुवेट से लैक्टिक एसिड। जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है मसल्स तक, वहाँ क्या बनता है पायरुवेट से लैक्टिक एसिड वहाँ पे बन जाता है। वो पायरुवेट किससे बन जाता है? ग्लूकोज से। तो लैक्टिक एसिड यहाँ बन जाता है। अब देखिए एरोबिक क्या होता है, जहाँ पे क्या होगा ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे पायरुवेट बनता है क्या? नॉर्मली बनता है पायरुवेट। लेकिन अगर एनएरोबिक होता है वहाँ पे पायरुवेट को क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड बन जाता है वहाँ पे। अच्छा उसके बाद अब देखिए इसमें क्या होती है फर्मेंटेशन, आप जानते हो वो चीज़ है ना, हम पढ़ेंगे वहीं पे ही। तो वहाँ बन जाता है पायरुवेट से इथेनॉल। इथेनॉल एक अल्कोहल होता है, तो वहाँ पे पायरुवेट से अल्कोहल बन जाता है यीस्ट के अंदर। वहाँ पे होती है फर्मेंटेशन, वो भी हम पढ़ेंगे कैसे ये शराब बन जाती है, ब्रिवरेज वगैरह। अच्छा अब शॉर्ट में देखेंगे हम, देखा हमने ये कि फिजिकल चेंज जहाँ पे होती है, जहाँ पे बॉन्ड चेंज नहीं होती है, वो गई वो आइस से बन जाता है क्या? वाटर मेल्ट करने पे और करेंगे मेल्ट, सॉरी और करेंगे मतलब उसको एवापोरेशन हो जाएगी तो वाटर बन जाएंगे, तो वहाँ पे खाली बॉन्ड ब्रेक नहीं हो जाता है, वहाँ सिर्फ फिजिकल फॉर्म होती है चेंज, बॉन्ड वहाँ ब्रेक नहीं हो जाता है। बॉन्ड ब्रेक हो जाता है जब केमिकल रिएक्शन जहाँ पे हो जाती है, तो पता है हमें वो चीज़। और रेट ऑफ रिएक्शन होती है, जहाँ पे स्पीड ऑफ रिएक्शन देखते हैं कितनी होती है वो। कैटलिस्ट कहता है इनकी स्पीड को, एंजाइम करता है एक्ट एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। और मेटाबॉलिक पाथ होती है सीरीज ऑफ एंजाइम रिएक्शन जहाँ पे हो रही होती है, बेसिक्स था। ये किसने यहाँ पे लिखा है सब कुछ? जो उसने यहाँ पे लिखा है वो यही सब है। ये स्टार्ट करे ऐसे बोल रहा है कि हाउ कैन वी डिफाइन एंजाइम, हम कैसे करते हैं डिफाइन एंजाइम। Let's first understand a chemical reaction. The chemical compounds undergo two types of change है ना, एक तो होती है physical change जहाँ पे हो जाती है, अभी कहा ना वो हमने, को simply refers to change in the shape without breaking of the bonds. This is the physical process. Another physical process is change in state of matter है ना, when ice melts into water, सीधी सी बात है, water becomes vapor. These are all physical processes. However, when bonds are broken and new bonds are formed during transformations का बोलते हैं chemical reaction. For example हम लेंगे Ba, BaOH2 हम लेंगे, ठीक है। BaOH2 होता है बेरियम हाइड्रोक्साइड, क्या होता है? बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। तो वो क्या बनाता है? BaSO4। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है BaSO4। तो क्या बोलते हैं, शायद बेरियम सल्फेट है ना, BaSO4 को बोलते हैं, हाँ बेरियम सल्फेट उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेरियम सल्फेट, और दो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बन जाते हैं। तो रिएक्शन याद करनी होती है ना, बेरियम हाइड्रोक्साइड जब बहुत करता है रिएक्ट H2SO4 के साथ, जो क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बनाता है? वो बनाता है यहाँ पे बेरियम सल्फेट। SO4 जहाँ पे आता है वो सल्फेट बन जाता है। बनाता है क्या? सल्फेट प्लस दो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनाता है। देखिए बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या बनाता है? बेरियम सल्फेट, ठीक है। और दो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ना, बस यहाँ पे क्या हो गया, उसको बोलते हैं ना शायद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे SO4 आ गया इधर पे, ये जो OH2 था ये यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे टू लिखना है, 2H2O लिखना है, ऐसे सीधी सी बात है ना। तो ऐसे ही बन जाता है। सर फिर से एक बार भी, हाँ मैं कहता हूँ रिपीट, देखिए मैंने कहा पहले था केमिस्ट्री है ना, वैसे बायोलॉजी में होते हैं रिएक्शन रिएक्शंस, बायोकेमिस्ट्री में। BaOH2 का मतलब होता है बेरियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये ना हाइड्रोक्सिल ग्रुप। OH क्या होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्साइड क्यों बोला हमने? यहाँ पे OH2 ऐसे ही बन जाता है बेरियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पढ़ेंगे सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आई डिवाइड क्यों होता है यहाँ पे। प्लस H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड है ना, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है तो बनाता है BaSO4, यानी कि बेरियम सल्फाइड SO4 बनाता है ना। BaSO4 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे ना OH2 था, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे OH2 था, और यहाँ पे क्या था? H2। तो यहाँ पे मानिए दो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं इसके, फिर ऐसे यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए ऐसे लिखना पड़ता है 2H2O। ये बस याद रखना है कि जो बेरियम हाइड्रोक्साइड होता है और सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है बेरियम सल्फाइड। बस नाम रखने हैं याद, बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम सल्फाइड, सल्फ्यूरिक एसिड। मुझे लगा था मुझे भूल गया नाम, मुझे याद है फिर वरना मतलब मुझे क्या बहुत टाइम छोड़े हुए ना इसको पढ़े हुए केमिस्ट्री को। अच्छा उसके बाद
उसको क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा है इसने, इज एन इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन, इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। क्योंकि जो ना ये बेरियम हाइड्रोक्साइड ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। यहाँ पता कार्बन है ही, जहाँ पे कार्बन नहीं होता पता ऑर्गेनिक होता ही है। या हम बोलेंगे ये इनऑर्गेनिक होता है जहाँ पे कार्बन नहीं पाया जाएगा। सिमिलरली हाई जहाँ मतलब सी एच बॉन्ड, असल में कार्बन नहीं, खाली सी एच बॉन्ड में मतलब इस बार आपको ये रखना यार डिस्टिंक्शन, सी एच बॉन्ड जहाँ पे होगा वो होता है ऑर्गेनिक, खाली सी नहीं। सिमिलरली जैसे हम फिर एग्जाम्पल दी थी ना आपको पिछली बार मैंने, जहाँ पे सी हो कार्बन होता भी है लेकिन स्टिल वो ऑर्गेनिक नहीं होता है। कोई डेफिनेशन ठीक नहीं है ये वाली, सी एच बॉन्ड होना चाहिए ना कि सिर्फ सी। सिमिलरली हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च जब हो जाता है ना, मतलब हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है जब वो ब्रेक डाउन हो जाता है स्टार्च का इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, उसको बोलते हैं क्या, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रो का मतलब क्या होता है वाटर, लिसिस का मतलब क्या होता है ब्रेक डाउन, तो वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन को बोलते हैं क्या, हाइड्रोलिसिस। तो जब ये होती है ना स्टार्च की हाइड्रोलिसिस, किस में हो जाती है, ग्लूकोज में। जाहिर सी बात है ग्लूकोज से बनता है, स्टार्च से बनता है, ग्लूकोज से बनता है ना। तो अगर हम स्टार्च ही पकड़ेंगे, लाएंगे इसको डालेंगे पानी, हाइड्रोलिसिस पानी से इसको तोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, सीधी सी बात है ग्लूकोज बन जाएगा। क्योंकि स्टार्च क्या होता है, एक पॉलीमर या पॉलीसेकेराइड, वो किससे बन जाता है, मोनोसेकेराइड से, वो क्या होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, मोनोमर। स्टार्च क्या है, पॉलीमर। खत्म मसला। तो हाइड्रोलिसिस, हाइड्रो मतलब पानी, लिसिस मतलब तोड़ना, मतलब पानी की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन कर देना। वो क्या होती है, ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस। व्हाई, बिकॉज स्टार्च एंड ग्लूकोज बोथ आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। व्हाई, बिकॉज वहां पे सी एच बॉन्ड होता है। यहाँ सी एच बॉन्ड है नहीं, यहाँ पे सी एच बॉन्ड नहीं है, तो उससे बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। तो इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, वही बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है बाकी। रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल produce process refers to the rate of physical or chemical process refers to the amount of प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम। कितना प्रोडक्ट बन रहा है कितने टाइम में, प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम कितना बन रहा है कितने टाइम में, उसी को बोलते हैं रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। किस रेट से केमिकल प्रोसेस हो रहा है, किस रेट से फिजिकल प्रोसेस हो रहा है। केमिकल यहाँ जहाँ पे बॉन्ड टूट रहा है, फिजिकल जहाँ बॉन्ड नहीं टूट रहा है, किस रेट से वो हो रहा है पर यूनिट टाइम, उसको हम ऐसे करते हैं रिप्रेजेंट। रेट इज इक्वल्स टू, ये क्या डेल्टा नहीं, ये डेल्टा, डेल्टा ये क्या है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी ऐसे हो जाता है। अच्छा, रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी, ना वेलोसिटी से हम बोलते हैं, फिजिक्स की टर्म आमतौर पे होती है स्पीड है वही, रेट या वेलोसिटी। इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड, अगर डायरेक्शन स्पेसिफाई होगा तो उसको बोलते हैं ना वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी नहीं, ये फर्क। स्पीड में अगर डायरेक्शन आई है उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी है ना। वेलोसिटी क्या कहते रिप्रेजेंट, मुझे पूरा पता नहीं है, भूल गया मुझे। मतलब दिस चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम ऐसे बोलते हैं। तो वैसे ही इसको ना रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से आमतौर पे। तो डिस्टेंस को डिस्टेंस मतलब अगर डायरेक्शन स्पेसिफिक है तो उसको बोलते हैं वेलोसिटी, रिएक्शन की ना मतलब। तो रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर अमंग अदर फैक्टर्स, ठीक है। A general rule of thumb is that rate doubles or decreases by half for every 10 degree change in either direction, है ना, पता है आपको वो चीज़। रेट डबल होती है, डिक्रीज बाय हाफ हो जाती है। अगर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया टेम्परेचर तो रेट हो जाती है डबल, अगर 10 डिग्री कम गए तो रेट हो जाती है हाफ। मतलब रिएक्शन रेट जो यहाँ पे फॉर्मूला दी गई है। Catalyzed reactions proceed at rates vastly higher than the uncatalyzed ones, है ना। When enzyme catalyzes reactions are observed, the rate would be vastly higher than the same but uncatalyzed reaction। जैसे फॉर एग्जाम्पल मिसाल दे रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर है ना, ये इन प्रेजेंस ऑफ, इसने यहाँ पे दिया था कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जो कि एक एंजाइम होता है, बनाता है कार्बोनिक एसिड। लेकिन अगर हम कार्बोनिक एनहाइड्रेस नहीं लाएंगे, हम इसको अनकेटलाइज रिएक्शन बनाएंगे ना, कैटलाइज। अगर हम इसको अनकेटलाइज्ड रिएक्शन बनाएंगे, हम यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेस नहीं लाएंगे, तो उस मौके पे रिएक्शन ऐसी हो जाएगी कि 200 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे पर आर की स्पीड से। लेकिन कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस के अंदर, इस एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर स्पीड इतना ज्यादा बढ़ जाती है कि 6 लाख मॉलिक्यूल्स पर सेकंड
रिएक्ट करते हैं फिर, मतलब इतना यहाँ पे बन सकता है। अब देखिए, इन द absence of any enzyme, this reaction is very slow, with about 200 molecules of H2CO3 being formed in an hour. H2CO3 क्या होता है? कार्बोनिक एसिड। H2CO3 मतलब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। H2CO3 क्या होता है? याद करना होता है यहाँ पे कुछ। मतलब आप बोलेंगे CO3 क्यों है, इसमें क्या है? ऐसी फॉर्मूला है, याद करना है। तो यहाँ कुछ चलता नहीं है, लॉजिक वॉजिक ना, इस केमिस्ट्री में याद ही करना होता है इतना सारा कोटा। अब सोचना कि कितना आसान है, मतलब यहाँ पे पढ़ना केमिस्ट्री सच में मुश्किल है मतलब पढ़ना ना, इतना याद करना पड़ता है रिएक्शन वगैरह। अच्छा, उसके बाद however, by using the enzyme present within the cytoplasm called the carbonic anhydrase, जो कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये क्या होता है? एंजाइम। कैसा एंजाइम? ऑर्गेनिक एंजाइम होता है ये। ऑर्गेनिक एंजाइम ये होता है। तो रिएक्शन इतनी ज़्यादा स्पीड अप हो जाती है कि 6 लाख मॉलिक्यूल बन जाते हैं एवरी सेकेंड के अंदर। तो द एंजाइम हैज एक्सेलरेटेड द रेट बाय अबाउट 10 मिलियन टाइम्स, लगभग बढ़ जाती है इससे। तो पावर ऑफ एंजाइम इज इनक्रेडिबली इनक्रेडिबल इंडीड, मतलब खतरनाक होती है यकीनन, बेशक। There are thousands of types of enzymes, each catalyzing a unique chemical or metabolic reactions. हजारों किस्म के एंजाइम्स होते हैं जो कैटलाइज करते हैं एक यूनिक केमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिक रिएक्शन को। तो एक मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन के अंदर जहाँ पे क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक पाथवे जहाँ बन जाता है फिर, ठीक है। when each of this step is catalyzed by the same enzyme complex और डिफरेंट एंजाइम्स, उसको क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक पाथवे ना। जैसे ग्लूकोज से क्या बन जाता है? 2 पायरुविक एसिड बन जाते हैं ग्लूकोज से। ये देखिए आप, C6H12O6 क्या होता है? ग्लूकोज प्लस वाटर से क्या बन जाते हैं? 2 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं पायरुविक एसिड के। 2C3H4 प्लस O, 2C3H4O, मतलब C3H4O3 का मतलब होता है पायरुविक एसिड के बनते हैं 2 मॉलिक्यूल्स, और 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के बन जाते हैं। किससे बनता है पायरुविक एसिड? ग्लूकोज से बन जाता है ये। तो अब ये क्या होती है? एक मेटाबॉलिक पाथवे होती है ना, जहाँ पे रिएक्शंस की कैस्केड होती है। मैंने कहा क्या कैस्केड इसको बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कैस्केड लफ्ज अक्सर इस्तेमाल होता है। कैस्केड मतलब वो होता है कि यही ना, रिएक्शन पे रिएक्शन पे रिएक्शन पे रिएक्शन, एक लंबी चेन बन जाए, इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे, या इसको बोलते हैं रिएक्शन की कैस्केड। रिएक्शन कैस्केड, या इसको क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक पाथवे, या बोलेंगे मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन, एक ही बात है, ये क्या टर्मिनोलॉजी है खाली। अब थोड़ा बहुत बेसिक क्या पता होनी चाहिए, हम पढ़ने वैसे चैप्टर 12 में रेस्पिरेशन पढ़ने हैं वो सब चीज़ें बोले इट्स। देखिए, ग्लूकोज से क्या बनते हैं? 2 पायरुविक एसिड, मतलब क्या हो गया? वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो 6 कार्बन से बन जाता है, C6 यहाँ जहाँ लिखा है, वो ब्रेक होता है 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स के अंदर। फिर जार से बाद 2 3 कितना हो गया? 6 है ना, 2C3 लिखा है तो C6 है ना असल में वो, H8 और O कितना है वहाँ पे फिर? 2 3 6। तो उसी एतबार से यहाँ पे अब 3 ही मॉलिक्यूल रह जाते हैं पायरुविक एसिड के अंदर। केमिकल फॉर्मूला है ना वही, 2C6H12O6 गिव्स 2। यहाँ पे C3 लिखना है, हाफ करना है, 6 था वहां पे, यहाँ पे 3 हो गया, बने 2 लेकिन फिर भी 2 बन गए तो ब्रेक हो जाता है फिर। हाइड्रोजन थोड़े कम हो जाते, 4 ही रह जाते। वरना इंसान दिमाग से बोलते हैं यहाँ पे बात, यहाँ पे 6 आना चाहिए, ऐसा नहीं होता। यहाँ कितने आ जाते यहाँ पे? यहाँ पे आ जाते 12 के बदले में 4, मतलब 3 ही से हो जाते हैं मानी एक हिसाब से हाइड्रोजन को, है ना। फिर 6 के बदले में 3 आ जाते, 2 हो जाते हैं, फिर 2H2। ये मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, ये याद करना होता है कोटा। तो ग्लूकोज जो C6 है वो बड़ा मॉलिक्यूल है, ये होता है स्प्लिट 2 मॉलिक्यूल में C3 के अंदर। यहाँ पे आप देखते हैं ऑक्सीजन में भी इन्वॉल्व डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। ये ना ऑक्सीजन, ये डिपेंड करता है कंडीशन पे। अगर एनएरोबिक कंडीशन होगी तो ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं होगा, एरोबिक तो ऑक्सीजन यहाँ पे होगा वही। सो बेसिकली 6 कार्बन से 3 कार्बन प्लस 3 कार्बन बन जाते हैं 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इक्वेशन यहाँ पे सिंप्लीफाइड कर दी गई है ना, देखिए ऑक्सीजन इज नॉट डायरेक्टली यूज इन दिस स्टेप। एक मिनट, ये आधा यहाँ पे लिखा है, मैं असली पढ़ना है आगे सारा कुछ, यहाँ पे बहुत कम कम लिखा है। असली ये डिटेल पढ़नी है रेस्पिरेशन में। अच्छा,
जहाँ पे ग्लूकोज से क्या बन जाता है, पायरुविक एसिड जहाँ बनता है, ये देखिए ग्लूकोज से क्या बन रहे हैं, दो पायरुविक एसिड बन रहे हैं जो कि 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, थ्रू 10 डिफरेंट एंजाइम, जहाँ पे 10 एंजाइम लगते हैं। आप मानिए कुछ बनेगा, फिर कुछ बनेगा, फिर कुछ बनेगा, फिर कुछ बनेगा, ग्लूकोज को ना, ग्लूकोज कुछ बनेगा, कुछ बनेगा, कुछ बनेगा, एंड पे कहाँ पहुंचेगा, पायरुविक एसिड। तो रेस्पिरेशन पढ़ना है में 12th में, ठीक है। एट दिस स्टेज यू शुड नो दैट दिस very metabolic pathway with one or two additional reactions give rise to a variety of metabolic end products बातें बन जाते हैं। रिएक्शन तो एक ही है, मेटाबॉलिक पाथवे एक ही है, मल्टी स्टेप रिएक्शन एक ही हो रही है, लेकिन मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स यहाँ बहुत सारे मिल जाते हैं हमें। हमारे स्केलेटल मसल के अंदर, अंडर एयर एनाएरोबिक कंडीशंस, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा लैक्टिक एसिड बन जाता है ना, वहां पे लैक्टिक एसिड बन जाता है, पता है हमें। अंडर नॉर्मल एरोबिक कंडीशंस जहाँ पे ऑक्सीजन होता है, पायरुविक एसिड बन जाता है। तो ये बात समझिए, पायरुविक एसिड तब बन जाता है जब ऑक्सीजन होता है, इसमें आती है ना ऑक्सीजन, तो बनेगा पायरुविक एसिड। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा तो बनेगा लैक्टिक एसिड। बस ये बात याद रखनी है। तो लैक्टिक एसिड तब बनता है जब ऑक्सीजन नहीं होता, जब एनएरोबिक कंडीशन में इंसान रेस्पिरेशन कर रहा हो। जब एरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है, तो वहां पे ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन मिल जाता है वो पायरुविक एसिड बनाता है। तो pyruvic acid is formed in aerobic conditions और lactic acid is formed in anaerobic conditions। और यीस्ट के अंदर जो कि सिंपल फंजाई की एग्जांपल होती है, यीस्ट फर्मेंटेशन के मौके पे जो ये सेम पाथवे होता है, ये बोलते ग्लाइकोसाइडिक पाथवे, हम पढ़ेंगे सारा क्लास 12 इसमें ना, मैं चैप्टर 12 में। अ, अच्छा, लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, इससे क्या बन जाता है, अल्कोहल। अब हमें यही पढ़ना है बायोमोलिक्यूल्स के बाद ना, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस ही, दोनों बहुत मिलते हैं। बायोमोलिक्यूल्स अगर नहीं पढ़ेंगे ये तो समझ नहीं आ जाएंगे। अच्छा, क्या बन जाता है, इथेनॉल अल्कोहल बन जाता है फर्मेंटेशन से, वो बढ़ने में वहीं पे। हेंस इन डिफरेंट कंडीशंस डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल। तो इसी को बोलते हैं मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स जो बन जाते हैं, वेदर लैक्टिक एसिड बन जाएगा या पायरुविक एसिड बन जाएगा या जो है इथेनॉल बन जाएगा। तो ये तीनों क्या होते हैं, दीज आर मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स जो बन जाते हैं इसी मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन से या कैस्केड ऑफ केमिकल रिएक्शन से या मेटाबॉलिक पाथवे, एक ही बात है। अब कैसे, हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्जेंस, ये एक सवाल इसने यहाँ पे किया है। पहले बढ़ेंगे बेसिक आइडिया इसका। देखिए एंजाइम जो है ना, वो कहता है इंक्रीज रिएक्शन स्पीड को बाय हेल्पिंग सबस्ट्रेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो एंजाइम होता है, क्योंकि प्रोटीन होता है आमतौर पे, एक्सेप्ट फॉर द राइबोजाइम्स, जब वो अपने आप को फोल्डिंग कर रहा होता है ना, तो वहां पे कुछ गैप्स, कुछ डिवाइसेस बच जाती है। तो उन्हीं गैप्स में क्या घुस जाता है, सबस्ट्रेट। वो एक्टिव साइट जो होती है उसमें घुसता है सबस्ट्रेट, उसको बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब इसी सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाना होता है, इसी सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाना होता है। तो वो कैसे बन जाता है, एंजाइम कहता है इंक्रीज रिएक्शन स्पीड को बाय हेल्पिंग सबस्ट्रेट, ए सबस्ट्रेट बन जा प्रोडक्ट, एस से बन जाओ पी, एस से पी बनाता है कौन, एंजाइम। तो सबस्ट्रेट होता है वो सब्सटेंस ऑन विच एंजाइम एक्ट्स, है ना। आप मानिए फॉर एग्जांपल एंजाइम ताला है, सबस्ट्रेट क्या है, चाबी। अब एंजाइम आ रहा है ताले के, ताला ही आ रहा है चाबी के पास, बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, फाइनल सब्सटेंस जो बनता है सबस्ट्रेट से ही, लेकिन एंजाइम हेल्प करता है। एंजाइम बोलता है आ जाओ सबस्ट्रेट, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तो बनना है प्रोडक्ट, आ जाओ मेरे पास, ऐसे मतलब होता है। तो एक्टिव साइट जो होता है ना, कोर कंसेप्ट जो यहाँ पे एक्टिव साइट के बारे में, एंजाइम का एक 3D मॉडल होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है। अब मैं आपको मिसाल दूंगा, देखिए फॉर एग्जांपल, आप मानिए, मैं कैसे, मेरे काटना पड़ेगा, देखिए आप मानिए ऐसा कुछ एंजाइम होता है, ठीक है, ये एंजाइम है। अब यहाँ पे ना मिसिंग प्लेस इतनी सी, मानिए अब कुछ ऐसा प्लेस यहाँ मिसिंग है, जो यहाँ पे मिसिंग प्लेस है जिससे पूरा गोल बन जाएगा, वही क्या है, सबस्ट्रेट। अब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है मिलने के बाद, तो ऐसा कुछ यहाँ पे बन जाता है। अभी हम पढ़ते हैं एससीपी कैसे बन जाएगा। अच्छा ठीक, इट कंटेन्स स्पेसिफिकेशन कॉल्ड द एक्टिव साइट सबस्ट्रेट, इसी में फिट हो जाता है, जैसे लॉग इन की फिट हो जाती है। तो नो बाइंडिंग नो रिएक्शन, ऐसे यहाँ पे हो जाता है। अच्छा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो होता है, व्हेन एंजाइम बाइंड्स, जब व्हेन सबस्ट्रेट बाइंड्स टू एंजाइम है ना, उसको बोलते हैं ईएस कॉम्प्लेक्स, है ना।
एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर उससे क्या बन जाता है, एंजाइम और प्रोडक्ट बन जाता है, सबस्ट्रेट ही बन जाता है बाद में प्रोडक्ट, है ना। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पता है आपको, ये सब डिफाइन किया, ई हो गया एंजाइम, मतलब ये शॉर्ट में ई प्लस एस गिव्स एस कॉम्प्लेक्स प्लस गिव्स ई प्लस पी, है ना, ये फुल फॉर्म है इसकी। दिस एंजाइम और सबस्ट्रेट, देखिए ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, मिलके क्या बनेगा, प्रोडक्ट। एंजाइम सबस्ट्रेट प्रोडक्ट। तो वही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इसलिए एक टेम्परेरी होता है, ये ट्रांजिएंट होता है, जिसे हम बोलते हैं वर्ल्डली लाइफ इज हैज ट्रांजिएंट नेचर। ट्रांजिएंट मतलब जो टेम्परेरी, जो एक दिन खत्म होना है दुनिया को, कोई नहीं बचेगा, ना हमारी क्लास बचेगी, नहीं एनसीईआरटी बचेगी, कुछ नहीं बचेगा मतलब। तो हम बोलते हैं वर्ल्ड लाइफ इज ट्रांजिएंट इन नेचर, ऐसे बोलते हैं ना, टेम्परेरी। तो ऐसी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ये टेम्परेरी होता है। क्यों टेम्परेरी होता है, क्योंकि आखिरकार मसला क्यों होता है, क्यों बनता ही ये है? हमें बनाना होता है प्रोडक्ट। एंजाइम करता है क्या है, वो बस सबसे जुड़ जाता है, बनाता है प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट ही, सबस्ट्रेट को ही बनाता है प्रोडक्ट, क्योंकि एंजाइम खाली करता है क्या, कहता है स्पीड अप उसको। तो ऐसा ये हो जाता है। मिसाल मैं कैसे दूंगा, देखिए मिसाल, अगर हम चाबी लाएंगे और चाबी हम दीवार में घुसाएंगे सीधे ही, मत चाबी घूम सकती है अच्छे से, नहीं घूमेगी, कुछ नहीं हो जाएगा। अगर ताले में घुसाएंगे पूरा घूम जाएगा, ताला भी खुल जाएगा, दरवाजा खोल पाएंगे। तो वैसे ही मानिए आप, सबसे चाबी होती है, एंजाइम ताला होता है। अब ये चाहते हैं चाबी सीधे ताला खोल दे, मगर अगर ताला खोलेगी, ताला कहाँ से खुल जाएगा ना, तो ताला खोलना पड़ता है, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ता है, तब जाके बनता है प्रोडक्ट। तो इसलिए एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एक टेम्पोरेरी होता है, ट्रांजिएंट होता है। व्हाट हैपेंस इनसाइड एक्टिव साइट, सबस्ट्रेट क्या हो जाता है, एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट बाइंड कर देता है, इट स्ट्रक्चर गेट्स डिस्टॉर्टेड और स्ट्रेन, इट फॉर्म्स ए ट्रांजिएंट स्टेट। इसका मतलब स्ट्रक्चर होता है डिस्टॉर्टेड, स्ट्रेन हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है, अपनी हालत पे बाकी नहीं रहता है। तो ये एक ट्रांजिएंट स्टेट बनाता है। ये बता मुश्किल लग रहा है आपको, मतलब मैं फिर भी आसानी से बोल रहा हूँ, लेकिन ये तो आसानी से क्या है। मैं बता अभी लेवल ऊपर कर रहा हूँ, मुझे अपनी लेवल डाउन करनी है ना, आई हैव टू स्टूप डाउन माई लेवल फॉर यू, है ना। मैंने ये भी मुश्किल ही बोला, मतलब मुझे अपनी लेवल नीचे करनी है जरूरी है ना, मैं शायद सोचता हूँ कि आपको पता होगी सब कुछ। दिस इज द मोस्ट अनस्टेबल एंड हाई एनर्जी स्टेट, ठीक है। तो ये बनाता है क्या, एक ट्रांजिशन स्टेट बनाता है, कौन, जो सबस्टेट होता है, जब ये घुस जाता है एक्टिव साइट के अंदर, जो एक्टिव साइट क्रेवाइसिस से बन जाती है इनसाइड द एंजाइम। तो इसका जो स्ट्रक्चर जो वो होता है डिस्टॉर्ट, वो होता है स्ट्रिंग, खराब हो जाता है, ये एक ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। और ये जो ट्रांजिशन स्टेट होती है ना, ये मोस्ट अनस्टेबल स्टेज हो जाती है, और हाई एनर्जी स्टेट। जब भी एनर्जी हाई होती है ना, वो इंसान, वो मतलब वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल बन जाता है। आपने शायद पढ़ा होगा ना केमिस्ट्री में ये चीज, जितनी एनर्जी ज्यादा होती है उतना अनस्टेबल होता है ना। यूरेनियम में क्या एनर्जी ज्यादा है, वो क्या है, अनस्टेबल, ऐसा हो जाता है। या कुछ लोग में होते हैं ना, वो में होती है एनर्जी ज्यादा, तो वो बात नहीं कर पाते सही से, वो मतलब एक्साइटेड करते हैं फील एक हिसाब से, मतलब वो तेज बोलेंगे सब कुछ, ना वो पॉज देंगे ना वो सोचेंगे पहले। तो वो उनको हाई एनर्जी होती है, उनको डॉक्टर बोलता भी है इनको हाई एनर्जी है, कुछ लोग ऐसा हो जाता है। तो जितनी एनर्जी ज़्यादा होती है उतना अनस्टेबल हो जाता है, इस लिहाज से ये समझना है। और यहाँ पे हमें पढ़ना है इसके बाद, ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, जो हमने भी देखा, रिएक्शन डायरेक्टली नहीं हो सकती है, सबस्टेट मस्ट पास थ्रू अ हाई एनर्जी अनस्टेबल स्टेट। सबस्टेट के पास एक अनस्टेबल हाई एनर्जी स्टेट आ जाती है, उसके बगैर रिएक्शन नहीं हो सकती है, जब तक सबस्टेट में एक हाई एनर्जी वाली, हाई एनर्जी मतलब क्या हो गया, अनस्टेबल, हाई एनर्जी वाली अनस्टेबल स्टेट ना आ जाए, ठीक है। अस्सी में क्यों होता है ऐसा, बिकॉज का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, डिस्टॉर्ट, कहाँ पे, एक्टिव साइड पे। ऐसे आप समझिए ये चीज़ की चाबी है, ताले में घुसाने से चाबी बाजा को उल्टी भी हो सकती है ना, उसको लग सकती है। चाबी को मिसाल दे रहा हूँ मैं समझाने, मेटाफोरिक सेंस में। तो वैसे ही आप समझिए, एक हिसाब से जो सबस्ट्रेट जब एंजाइम में आ जाता है, ये डिस्टॉर्ट अपनी हालत पे ही बाकी नहीं रह जाता है, तो उस डिस्टॉर्शन से ये ट्रांजिशन स्टेट में आ जाता है, अपने आप को चेंज कर देता है। ऐसे चेंज की हाई एनर्जी और अनस्टेबल स्टेट में होता है, बिकॉज हाई एनर्जी मींस अनस्टेबल स्टेट इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के अंदर। लाइक पुशिंग अ बॉल ओवर अ हिल बिफोर इट रोल्स डाउन, है ना। पुश कर रहे हैं हम बॉल को,
ओवर अ हिल बिफोर इट रोल्स डाउन, वो नीचे आ रही होती है, उसको पुश करते हैं हम वापस, तो ऐसा कुछ यहाँ पे हो जाता है। तो ये इसकी हाई एनर्जी अनस्टेबल स्टेट होती है, ट्रांजिशन स्टेट जो सबस्ट्रेट की होती है, और सबस्ट्रेट मस्ट पास थ्रू अ हाई एनर्जी अनस्टेबल स्टेट, ऐसा होना होता है। अब एक्टिवेशन एनर्जी कुछ पढ़ना होता है, उसको बोलते हैं एसी शॉर्ट में, एक्टिवेशन एनर्जी। थोड़ा खुशक है ना, ये है खुशक, थोड़ा केमिस्ट्री जैसा लग रहा है ये। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रीच ट्रांजिशन स्टेट, इतनी एनर्जी कि जिससे ट्रांजिशन स्टेट तक वो पहुंच जाएगा, सबस्ट्रेट को पहुंचना है ट्रांजिशन स्टेट तक, यानी कि हाई एनर्जी स्टेट तक उसको, ठीक है। अब उस हाई एनर्जी स्टेट तक जाने के लिए उसको चाहिए होती है एनर्जी अपने अंदर, एक्टिवेशन एनर्जी उसको बोलते हैं। तो बहुत विदाउट एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई होती है, और रिएक्शन बहुत स्लो हो जाती है। लेकिन एंजाइम अगर होता है तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कम। जब एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है तो फास्ट रिएक्शन हो जाती है। अब ये समझना है कैसे हो जाता है, देखिए। ये थोड़ा समझना अच्छे से देखिए। अगर एंजाइम नहीं होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत होती है। मतलब क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी, उस एक्टिवेशन एनर्जी से, वो एनर्जी जिससे ट्रांजिशन स्टेट तक सबस्ट्रेट पहुंच जाता है। एंजाइम अगर होगा ना साथ में, विदाउट एंजाइम, अगर एंजाइम नहीं होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उससे रिएक्शन आहिस्ता हो जाती है। लेकिन एंजाइम के साथ एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, तो एक्टिवेशन एनर्जी के कम होने से रिएक्शन जल्दी हो जाती है, क्योंकि वो एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम है तो जल्दी रिएक्शन हो जाती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये एक्सरसाइज वाइज, वो नीचे हमें देखना है अच्छे से, वो ऐसे समझने का थियोरेटिकली, वो नीचे है। फिर हम पढ़ेंगे अब एनसीईआरटी के लाइंस, देखिए। टू अंडरस्टैंड दिस वी शुड स्टडी एंजाइम्स अ लिटिल मोर, वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ एन एक्टिव साइट क्या होता है। द केमिकल और मेटाबॉलिक कन्वर्जन रेफर्स टू अ रिएक्शन जहाँ पे केमिकल या मेटाबॉलिक कन्वर्जन जहाँ पे हो जाता है, या केमिकली और मेटाबॉलिकली, ठीक है। मेटाबॉलिक मतलब क्या होता है, जहाँ पे कैटाबॉलिज्म होता है तो एनाबॉलिज्म होता है। कैटाबॉलिज्म जहाँ पे टूट जाता है कोई चीज फिर रिएक्शन हो जाती है, एनाबॉलिज्म जहाँ पे चीजें जुड़ जाती है। तो ये होता है कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। वो रिएक्शंस ही होती है, केमिकल रिएक्शंस। तो मेटाबॉलिक कन्वर्जन या केमिकल कन्वर्जन बोलेंगे, उसी को बोलते हैं रिएक्शन। तो द केमिकल विच इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट। जो केमिकल बनता है प्रोडक्ट, उसे हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट से क्या बन जाता है, प्रोडक्ट, जैसे यहाँ पे लिखा है। हेंस एंजाइम्स दैट इज प्रोटीन्स विद थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन जो थ्री डी स्ट्रक्चर वाले होते हैं, उनके अंदर एक्टिव साइट होती है। जिस एक्टिव साइट के अंदर आप मानी ये यहाँ पे एंजाइम कोई है ना, ये इलाका, ये क्या एक्टिव साइट, इसी में कहते हैं बाइंड सबस्ट्रेट, मानी ऐसा कुछ यहाँ पे घुसेगा सबस्ट्रेट एस, और बनाएंगे क्या फिर वो प्रोडक्ट। एंजाइम और सबस्ट्रेट बनाता है क्या, प्रोडक्ट। तो सिंबॉलिकली हम इसको ऐसे कैसे डिपिक्ट, एस से बन जाता है पी, सबस्ट्रेट से बन जाता है क्या, प्रोडक्ट। लेकिन जब सबस्ट्रेट होता है वो एंजाइम के साथ जुड़ जाता है उसकी एक्टिव साइट के अंदर। इट्स नाउ अंडरस्टूड दैट द सबस्ट्रेट हैज टू बाइंड द एंजाइम एट इट्स एक्टिव साइट विद इन अ गिवन क्लेफ्ट। क्लेफ्ट मतलब वही पॉकेट या वो क्रेवाइस जगह जो होती है खाली। द सबस्ट्रेट हैज टू डिफ्यूज टुवर्ड्स द एक्टिव साइट के साथ इसको डिफ्यूज करना पड़ता है। देर इज दस एन ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन ऑफ ईएस। ये फर्ज होता है कि ईएस कॉम्प्लेक्स बनना होता है, कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का बनना फर्ज होता है, जो मैंडेटरी होता है, ऑब्लिगेटरी होता है, वरना प्रोडक्ट नहीं बन जाएगा जल्दी से। ई स्टैंड्स फॉर एंजाइम,